बच्चे से बदसलूकी कर दो, बच्चे की माँ को डायन कह दो, बच्चे को स्कूल से भगा दो। जी हाँ, आपको तो मालूम ही होगा, एक प्रिंसिपल मैडम है, कहाँ की है? बचेली स्कूल की। और जब उनकी मम्मी आती है अपने बच्चे के साथ तो प्रिंसिपल मैडम उन्हें डायन कह देती है कि तुम डायन हो। स्कूल में लगातार बढ़ रहे विरोध के कारण प्रिंसिपल को छोड़कर के उन्हीं शिक्षकों को हटाने की साजिश हो रही है। की तानाशाही, प्रिंसिपल की तानाशाही नहीं चलेगी। और जब पत्रकार उन्हें पूछते हैं कि मैडम आपने ऐसा क्यों किया, तो मैडम कहती है मैं डिप्रेशन में, मैं दवाई ले रही हूँ। क्यों ले रहे हैं मैडम? डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं आप? अगर आप यहाँ पे मैं एकदम नॉर्मली बात कर रहा हूँ। काम भी आप करो, दवाई भी आप लो, झेले कोई और। बढ़िया है भैया। क्या इसकी खबर शिक्षा विभाग को नहीं है? क्या इसकी खबर शिक्षा मंत्री को भी नहीं है कि मेरी लाठी और मेरी भैंस के तहत वहां पे काम चल रहा है? प्रिंसिपल मैडम लाठी ले लिए हैं और अपना घर समझ लिए उन्होंने शायद, तभी तो ये सब हरकतें हो रही है। जाएगी तो दूसरों को भी प्रताड़ित करेगी। डीएवी बचेली के सारे टीचर्स आज धरने पे बैठे थे प्रिंसिपल के खिलाफ। प्रिंसिपल का नाम है डॉक्टर चेतना शर्मा, जो काफी सालों से वहाँ पे प्रिंसिपल के पोस्ट में है एंड इट्स बीन अ वाइल वो टीचर्स को काफी ज्यादा मेंटली हरास कर रही है। और ये डीएवी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, जहाँ के बच्चे नाम रोशन करते हैं पूरी इंडिया में, पूरे देश में, पूरे भारत में। और उसके बाद एक बचेली जो कि दंतेवाड़ा के सुदूर इलाके में पड़ता है, वहाँ बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। प्रिंसिपल मैडम, आप चाहे तो कुछ भी कर लीजिए, आपकी पहुंच बहुत होगी, लेकिन जब ये माता पिता, ये बच्चों को रास्ता दिखाने वाले शिक्षक जब एकजुट हो गए ना, तो बहुत मुश्किल होगा। वाह भाई वाह, वाह प्रिंसिपल मैडम, और वाह ऐसे एनएमडीसी स्कूल प्रबंधन। बच्चे से बदसलूकी कर दो, बच्चे की माँ को डायन कह दो, बच्चे को स्कूल से भगा दो, शिक्षकों से बदसलूकी कर दो, शिक्षकों की ऐसी तैसी कर दो, और उसके बाद षड्यंत्र के तहत उन्हीं शिक्षकों को भी निकालने की साजिश रच दो। जी हाँ, आपको तो मालूम ही होगा, एक प्रिंसिपल मैडम है, कहाँ की है? बचेली स्कूल की। और स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम है डीएवी, वो भी आप जानते हैं। डीएवी की एक प्रिंसिपल मैडम है जिनका नाम है चेतना शर्मा। अब मैडम में लिहाज नाम की तो कोई चीज है नहीं, पहले बच्चे को स्कूल से भगा देती है सिर्फ यह कहकर कि तुम जो है सप्लीमेंट्री आ गए हो। और जब उनकी मम्मी आती है अपने बच्चे के साथ, कहती है कि मैडम मेरे पति देव नहीं है इस दुनिया में, मैं गरीब हूँ, आप प्लीज इसे एडमिशन दे दीजिए ताकि ये आगे पढ़ाई कर सके। तो प्रिंसिपल मैडम उन्हें डायन कह देती है कि तुम डायन हो और तुम बच्चे पाल करके मेरे पास छोड़ दे रही हो, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया उसकी मम्मी ने, सोनाली भास्कर जिसका नाम है। तो उसके बाद भी इतना विरोध हुआ, मैडम के नित नए कांड सामने आ रहे हैं। और उसके बाद अब क्या हो रहा है भैया पता है? मैडम के इतने तगड़े रिश्ते हैं ऊपर तक ले करके, चाहे स्कूल प्रबंधन की बात हो या फिर एनएमडीसी की बात हो। एनएमडीसी अपने आप में बड़ा नाम है भाई, जानते तो होंगे आप एनएमडीसी को। एक एंटरप्राइज है जहां पे कोई अगर कीचड़ उछालने का भी नहीं सोच सकता, लेकिन एनएमडीसी को हक है कि वो आपकी जिंदगी में कीचड़ उछाल सकता है और आपकी जिंदगी में कीचड़ उछालने वाले को संरक्षण दे सकता है। अब खबरें यह आ रही है अंदर खाने से कि जिस प्रिंसिपल का विरोध एक मास मूवमेंट में तब्दील हो गया है, उसी प्रिंसिपल पर कार्रवाई करने छोड़ करके जो शिक्षक इनके खिलाफ बदसलूकी का आरोप लगाए, स्कूल में लगातार बढ़ रहे विरोध के कारण प्रिंसिपल को छोड़ करके उन्हीं शिक्षकों को हटाने की साजिश हो रही है। पता चला है कि एनएमडीसी अब तैयारी कर लिया है उन शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने के लेकर। अब बताइए, अगर बच्चा को भगा दिया, शिक्षक को भगा दिया, तो प्रिंसिपल साहब मैडम जो है वहां पे, प्रिंसिपल साहिबा, क्या वो स्कूल को चला लेंगी? क्या स्कूल एक प्रिंसिपल से चलता है कि शिक्षकों से चलता है, शिक्षिकाओं से चलता है? लगातार उनके लिए वीडियो वायरल हो रहे हैं। डीएवी बचेली के सारे टीचर्स आज धरने पे बैठे थे प्रिंसिपल के खिलाफ। प्रिंसिपल का नाम है डॉक्टर चेतना शर्मा, जो काफी सालों से वहाँ पे प्रिंसिपल के पोस्ट में है एंड इट्स बीन अ वाइल वो टीचर्स को काफी ज्यादा मेंटली हरास कर रही है। और it's a fact, it's not something cooked up stories or something, because I've personally seen teachers and I've heard stories from them
ये टॉर्चर इस हद तक भी जा चुका है कि वहां की टीचर्स मेंटली हरास होकर उनको पैनिक अटैक आ चुका है और उन पैनिक अटैक की वजह से वो हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं. सो इट्स यू कैन ऑल अंडरस्टैंड कि ये इतना नॉर्मल चीज नहीं है कि हर एवरीवेयर देयर विल बी पॉलिटिक्स, देयर विल बी सम ड्रामा, बट किसी को इस हद तक परेशान करना, किसी टीचर्स को इस हद तक परेशान करना, उनको पैनिक अटैक्स आने लगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द इशू. कि मैडम ऐसा ना करें. एक वीडियो में तो दिख भी रही है कि उनसे बातचीत चल रही है. पूरे टीचर एक कैसे हो गए? पूरे टीचर के साथ ये हो रहे, अभी अब जब बेहोश हो गए बोलते हैं. सर मैं डिप्रेशन का मेडिसिन लेके आ रही हूँ, आपको दिखाऊं? आपको दिखाऊं? क्यों ले रहे हैं मैम? डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं आप? अगर आप यहाँ पे नॉर्मल सर, प्लीज सर, मैं परेशान हूँ सर. दिस इज नहीं, नॉट मैं एकदम नॉर्मली बात कर रही हूँ. जब पत्रकार उन्हें पूछते हैं कि मैडम आपने ऐसा क्यों किया, तो मैडम कहती है मैं डिप्रेशन में, मैं दवाई ले रही हूँ. काम भी आप करो, दवाई भी आप लो, झेले कोई और. बढ़िया है भैया. मैं तो कहता हूँ मैडम को ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए एनएमडीसी को कि ऐसे धीरे धीरे बच्चों को निकाल दे. स्कूल तो होता ही इसीलिए बच्चों को निकालने के लिए. बच्चों को निकाल दे, शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई कर दे. मैडम की पहुंच ऊपर तक है, दिल्ली तक पहुंचे मैडम की. तभी तो बच्चों के साथ ऐसा गलत कारनामा करने के बाद भी मैडम को कुछ नहीं किया जा रहा है. उल्टा जो शिकायत कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है. इतना बड़ा विरोध होने के बाद भी एक मैडम के ऊपर कार्रवाई नहीं. सोचिए कि ऐसे डीएवी का मतलब ही क्या है. एक स्कूल संस्था जहां पे बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, वहां वो ये राजनीति का शिकार हो रहे हैं. जिन शिक्षकों को रास्ता दिखाना चाहिए बच्चों की जिंदगी में, उन शिक्षकों को वहां से हटाने की साजिश हो रही है. तो मैं क्या करूंगा, आप सभी से एक अनुरोध ही करता हूं कि मैडम के बल को और बढ़ाएं ताकि वो और बच्चों को स्कूल से निकालें. यही कर सकता हूं ना. अब मैं ये बोलूंगा कि मैं कार्रवाई की मांग कर रहा हूं और कार्रवाई तो होने वाली है नहीं, तो यही कहूंगा कि भैया मैडम के जो बल है उसको और बढ़ाएं. एनएमडीसी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि मैडम के ऊपर कोई भी कार्रवाई ना करे, वो स्कूल पूरा खाली होने दे. तभी तो मजा आएगा, तभी तो लगेगा एक बड़ा स्कूल, एक बड़ी संस्था है जहां पे कोई है ही नहीं. क्या इसकी खबर शिक्षा विभाग को नहीं है? क्या इसकी खबर शिक्षा मंत्री को भी नहीं है कि मेरी लाठी और मेरी भैंस के तहत वहां पे काम चल रहा है? एक प्रिंसिपल मैडम लाठी ले लिए हैं और अपना घर समझ लिए उन्होंने शायद, तभी तो ये सब हरकतें हो रही है. खुले सांड की तरह स्कूल को छोड़ दिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा. क्या इसका पालनहार कोई नहीं है इस स्कूल का? और बड़ी बात यह भी है कि मैं हमेशा कहता हूं, ये लाइन फिर से कह रहा हूं कि हल्कू नाम हवलदार के तहत जो पद में है नहीं, जिसने कुछ गड़बड़ी की नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है. तो आखिर न्याय कब मिलेगा? इतनी मीडिया में लगातार ये मामला उछलता रहा, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. आखिर कब बच्चों को न्याय मिलेगा, कब पालकों को न्याय मिलेगा? अच्छा, एक कोई हो तो झूठ भी बोले, हो सकता है कि शिक्षिका झूठ बोले, हो सकता है बच्चा झूठ बोले, हो सकता है उनके पालक झूठ बोले. यहाँ तो भैया सभी को एक तरफ करके उनको झूठ बता करके प्रिंसिपल मैडम एकदम सही है, उन्होंने कुछ नहीं किया. और कई जगह पे तो सिर्फ एक विरोध पे ही, सिर्फ एक शिकायत पर ही किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, किसी को बर्खास्त कर दिया जाता है. यहाँ तो पूरा स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लोग खड़े हुए हैं और भारी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रिंसिपल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा. और बात प्रिंसिपल के ट्रांसफर तक की नहीं, उसको पनिशमेंट होना चाहिए, मिलना चाहिए. इतने साथ दुर्व्यवहार हुआ इतने लोगों के साथ. वो यहाँ से दूसरे जगह जाएगी तो दूसरों को भी प्रताड़ित करेगी. प्रताड़ित किया जाएगा, उनको ट्रांसफर से छोड़ा नहीं जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा उनको. वो कहती है मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, ट्रांसफर ही तो हो जाएगा, उससे ज्यादा मेरा क्या बिगाड़. तो आप समझ जाइए, जिसकी लाठी उसी की भैंस. कोई कार्रवाई नहीं होगी. यहाँ तो हम ही है मैडम, हम जो करेंगे वही होगा. अब तो पैमाना यही होगा, तभी कहीं ना कहीं प्रशासन तक ये बात पहुंचेगी. शायद मेरी बात कलेक्टर साहब तक पहुंच जाए तो उनका इंटरवेंशन आए. कलेक्टर साहब हैं वहाँ कुणाल दुधावत जी, जो जिनकी कार्यशैली अच्छी भी है, और मैं समझता हूँ इस पर वे संज्ञान लेंगे वीडियो जारी होने के बाद में. तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ऐसी प्रिंसिपल को वहां से हटाएं. मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि ऐसी प्रिंसिपल जो लगातार विरोध का कारण बन रही है और
बच्चों को वहां पे पढ़ाई करने में काफी कठिनाइयां हो रही। डीएवी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, जहां के बच्चे नाम रोशन करते हैं पूरी इंडिया में, पूरे देश में, पूरे भारत में। और उसके बाद एक बचेली जो कि दंतेवाड़ा के सुदूर इलाके में पड़ता है, वहां बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। प्रिंसिपल मैडम, आप चाहे तो कुछ भी कर लीजिए, आपकी पहुंच बहुत होगी, लेकिन जब ये माता पिता, ये बच्चों को रास्ता दिखाने वाले शिक्षक जब एकजुट हो गए ना, तो बहुत मुश्किल होगा। या तो आप सुधर जाइए, और नहीं तो फिर आगे जो होने वाला है वो तो गर्त में ही है। तो मैं तो शासन से भी अनुरोध करता हूँ कि भैया ऐसे स्कूल पर ध्यान दीजिए। दंतेवाड़ा के सुदूर इलाके में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, जहाँ बच्चों के साथ अनाचार हो रहा है, उनके पालकों के साथ अनाचार हो रहा है, शिक्षकों के साथ अनाचार हो रहा है। तो कुछ भी करिए, आप वहाँ के सिस्टम को बदलिए। मैं शिक्षा विभाग से भी अनुरोध करता हूँ कि वहाँ की शिक्षा को, वहाँ के शिक्षा के सिस्टम को सुधारिए, ताकि बच्चों में गलत मैसेज डीएवी के प्रति मत जाए। ये मेरा एक अपील है। ऐसी रोचक खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं रोहित सोरी, पब्लिक स्वर।